Good morning, children. So, we were reading about the fundamental duties of the citizen. Now, we are reading the directive principles. Now, what is called directive principle? The Constitution has laid down some guidelines for the government. These are called directive principles. Means, such as the Constitution has given some rights to the people, like that way Constitution has given some guidelines for the government also. So these are called directive principles. Means government को क्या क्या करना चाहिए. This is also written in the Constitution and these are called directive principles. These principles were framed to bring about social and economic equality. Let us read some of these directive principles. So few directive principles are given here. The state should work towards, जो state government होती है वो उनको क्या करना चाहिए? Providing adequate means of livelihood for both men and women. Means जो हमें चाहिए होता है, जो मीन्स इफ़ वी वांट सम जॉब और हमें जो भी हमें चाहिए होता है फॉर लिविंग, वो मैन और इक्वल में कभी उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए. जो मैन कर सकती है आजकल वो वुमेन भी कर रही है. सो ऑल शुड बी गिवन द सेम फैसिलिटी और सेम मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर इंडियन सिटीजन्स. अभी देखो पब्लिक हेल्थ का इश्यूज़ अभी बहुत चल रहा है ना, बिकॉज वी आर सफरिंग दिस सिचुएशन. तो यू कैन सी दैट दिस हेल्थ वर्कर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, इजंट इट. सो ये सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग अस. एंड ऑल्सो दे शुड सेट अप सम न्यूट्रिशन सेंटर्स. मीन्स जिससे हमें ऐसा कुछ हमें प्रोवाइड करना चाहिए जो बिल्कुल क्या हो, हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो. मीन्स हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिले सब. और ये सब हमें कौन देगा? दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय अस बाय द गवर्नमेंट. Securing equal pay for equal work for both men and women. एंड जो ऐसा नहीं होगा कि मैन काम करे तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बोथ ऑफ देम शुड वर्क सेम, ओके, एंड दे शुड बी पे द सेम अमाउंट. ऐसा नहीं है कि वो वुमेन है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी या वो मैन है देन ही विल गेट मोर. ऐसा नहीं है. जो जैसा काम करेगा ही विल बी पेड फॉर दैट वन. Helping the weaker and backward sections of the society so that their conditions improve both educationally and economically. Means जो weaker sections होते हैं सोसाइटी के, backward sections means जो poor लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगा. How? By providing them education. क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था? डैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू एवरीवन अंडर द एज ऑफ 14, है ना. इन गवर्नमेंट स्कूल वी कैन गो एंड वी कैन टेक फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14. एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो मीन्स गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड देम जॉब्स ऑल्सो, ठीक है, so that they can also economically good. Protecting monuments, places and objects of historical importance. जो हमारे historical monuments होते हैं गवर्नमेंट will also do for their protection. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट काम करती है. Protecting wildlife, forest wealth and of course the environment. So it is also the government's duty to protect the wildlife, है ना. अगर हमें यहाँ से कुछ मिलता है, सपोज वी फाइंड अ स्नैक, तो व्हाट शुड वी डू? वी फर्स्ट कॉल द फॉरेस्ट ऑफिसर्स, है ना. वो लोग आते हैं और पकड़ के ले जाते हैं. सो हु इज़ दैट? दैट
is also maintained by the government only. Providing free and compulsory education to all children up to the age of 14 years. So that point is already discussed. Promoting international peace and security. And also ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे ही पूरे स्टेट में ही सिर्फ पीस और सिक्योरिटी रखेंगे. इंटरनेशनल मीन्स दूसरे देश के साथ भी पीस और हार्मनी और सिक्योरिटी का जो बैलेंस है दैट दे विल ऑल्सो फॉलो. मीन्स गवर्नमेंट को वो सब उन सब का भी ध्यान रखना होता है. गार्डिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल्सो गार्डिंग चिल्ड्रन मीन्स you can see that some of the children are working in hotels. Okay, some of them are working as maids in houses. तो उसको भी अगर गवर्नमेंट आपको देखती है ना ऐसा करते हुए तो गवर्नमेंट विल पनिश यू. ठीक है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को हम काम पे नहीं रख सकते. एंड अगर चिल्ड्रन के ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हो, कोई ज़बरदस्ती उनको मार रहा हो, काम करवा रहा हो, दैट इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन. ठीक है, सो हियर देयर इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू द MCQs in PDF and also the short question answers, and afterwards I will provide you the answers for the long ones. And also you are going to write the new words. There are only 3 new words in this chapter: Constitution, Preamble and Democracy. So you are going to write this in the notebook. Thank you.